We've been talking about seeking the kingdom of God first. और हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजने के विषय में बातचीत कर रहे थे। And I mentioned that the kingdom of God is righteousness, peace and joy. That's what we have got to seek. और मैंने बताया कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और शांति है, और इसी को तो हमें खोजना We है। saw that in Romans 14:17. और इसी को तो हमने रोमियो 14 के 7 में देखा। But there's a little more there. लेकिन वहां पे उसके आगे भी कोई बात है जो पाई जाती है। Romans 14:17. रोमियो 14 का 17। The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. जो परमेश्वर का राज्य है वो धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद पवित्र आत्मा में है। So the Holy Spirit must bring that. और इसलिए पवित्र आत्मा को इन चीजों So को it's लेकर the Holy के आना। Spirit who brings the power to make us righteous, to give us that peace and give us that joy. और इसलिए यह पवित्र आत्मा है जो इस सामर्थ को लेकर के आता है, जिसके वजह से हमारे अंदर धर्म, मेल मिलाप और आनंद आता है। You know, if you read the Sermon on the Mount, और यदि आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ेंगे, it is a contrast to the Old Testament law that Moses gave. और यह जो पुरानी वाचा का जो नियम है, व्यवस्था है, उसका यह प्रारूप है। That was a kingdom of earth. This is about the kingdom of God. और वह जो था वह संसार का राज्य था, परंतु यह जो है So, ये परमेश्वर का राज्य है। See Matthew 5:3. मत्ती 5 के 3 को देखिए। How to possess the kingdom of heaven. और कैसे स्वर्ग के राज्य को हम वारिस बन सकते हैं। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। So if you want the kingdom of God or the kingdom of heaven, और यदि आप परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग के राज्य को चाहते हैं, it is given to those who are poor in spirit. और यह उन्हें दिया जाता है जो मन के दीन हैं। So Jesus always explained spiritual truths with some earthly example. और यीशु मसीह जब भी कुछ आत्मिक सत्यों को बताते थे तो भौतिक उदाहरण को लेकर के बताते थे। So poor in spirit, we can take an earthly example of being poor in material things. और मन के दीन का हम उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, भौतिक रीति से जो गरीब हैं। How does a person who is poor in money, poor in material things behave? और एक व्यक्ति जो भौतिक रीति से गरीब है किस रीति से आदत और व्यवहार करता है। I think all of us in India, we have seen many beggars on the street. और हम भारत देश में रहते हुए बहुत सारे भिखारियों को सड़क पे देखे हैं। And if you live in a small place, there are beggars who will come to your gate regularly. और यदि आप एक छोटे शहर में रहते हैं तो भिखारी आपके दरवाजे पे बार बार आते हैं। Especially if they see you're a kind man, give them money, they'll come to your gate. और यदि उन्होंने देख लिया है कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं और आप उन्हें बार बार मदद करते तो बार बार For आएंगे। years we have had experience of beggars coming to the gate. और अनेक वर्षों तक हमारे दरवाजे पे लगातार भिखारी आते रहे। They come and ask for something. वे आकर के कोई चीज मांगते थे, You give them something. आप उन्हें कुछ देते हैं, Tomorrow they'll be there again. और कल वो फिर वहां पे पहुंच जाएंगे। So you ask them, और इसलिए आप उनसे पूछिए, where is the 10 rupees I gave you yesterday? और कल जो 10 रुपए मैंने आपको दिया था वो कहाँ गया? They say, sir, that was yesterday itself, it is finished. और वो कहेंगे, श्रीमान वो कल के कल ही खत्म हो गए, I have nothing for food today. लेकिन आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। So their life is one of perpetual need. और इसलिए उनका जो जीवन है वो लगातार आवश्यकता का जीवन होता They है। never, our needs are never satisfied. They're always wanting, always wanting. और जो आवश्यकताएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती, हमेशा और पाने की इच्छा You give होती them है। something, it's finished quickly. आप उन्हें कुछ दो, बहुत जल्दी And they खत्म हो come जाता back है, again, they come back again. और वे फिर आते हैं आपके पास। So to be poor in spirit means to see to have a sense of our need all the time. और मन के दीन होना अर्थात हमेशा इस चीज को जानना अपने मन में कि मुझे आवश्यकता है See, चीजों there's a की। verse in the Old Testament in Proverbs chapter 8 which explains this. और नीति वचन 8 अध्याय में एक वचन पाया जाता है जो इसको बताता है। This illustration I used of the beggar coming to the gate. और इस भिखारी का जो उदाहरण मैंने दिया उसको समझाता है ये। Blessed are the poor in spirit, for the kingdom of God is theirs. और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। How shall we seek the kingdom of God? और इसलिए हमें किस रीति से परमेश्वर के राज्य को खोजना है। Like those beggars who are poor materially, we must
be recognized that we are beggars poor in spirit. और जैसे वे भिखारी लोग जो भौतिक रीति से गरीब हैं, हमें भी वैसे ही जानना है कि हम आत्मिक रीति से वैसे They गरीब don't हैं। have material things and we don't have spiritual things. और उनके पास भौतिक चीजें नहीं है, हमारे पास आत्मिक चीजें So नहीं they है, come begging. इसलिए वे भीख We मांगते must आते go to हैं। God in the same way. और उसी रीति से हमें परमेश्वर के पास जाना है। So the Lord says, और इसलिए प्रभु कहता है, Proverbs 8:34. और नीति वचन 8 का 34, Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorposts. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। Like the beggar, भिखारी के जैसे every day. प्रतिदिन। And where is the grace you got yesterday? और वह अनुग्रह कहाँ है जो तुम्हें कल मिला था? That was only for yesterday. तो आप कहोगे वो कल के लिए था। Like the beggar says, 10 rupees you gave me yesterday has finished yesterday itself. जैसे भिखारी कहता 10 रुपए जो कल आपने दिए वो कल खत्म हो I गए, want more. मुझे और चाहिए। Like that we come to God. और उसी रीति से हम प्रभु के पास आते Now हैं। we may not have enough resources to give to a beggar every day or to all the beggars who come. और हमारे पास पर्याप्त स्रोत नहीं हो सकते कि हम प्रतिदिन भिखारियों को दें, But God has got endless resources of grace. परंतु परमेश्वर के पास अनुग्रह का असीमित भंडार है। But I have to watch at his gates like it says here. परंतु मुझे प्रतिदिन उसकी डेवढ़ी पे खड़ा होना है And wait. और इंतजार करना है, Because if he says he who finds me finds life क्योंकि वो कहता है जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता and है obtains favor or grace from the Lord. और परमेश्वर से प्रसन्नता और अनुग्रह को प्राप्त करता है। How do I get that grace or favor from the Lord? और मुझे परमेश्वर से वह अनुग्रह कैसे प्राप्त होती है? By being poor in spirit, waiting at his gates. और आत्मा में दीन होकर के उसकी डेवढ़ी पे इंतजार करने के द्वारा। So that is the attitude, that is the person who possesses God's kingdom. और यही तो उस व्यक्ति का आचरण ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करे। Or in other words, to be in a perpetual sense of need in my life. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमेशा इस बात को जानना कि मेरे जीवन में निरंतर आवश्यकता है। Another example is John 15. एक और उदाहरण है यूहन्ना 15 अध्याय में। These are, I'm telling you, these are practical things that I've learnt in my own life. और ये व्यवहारिक चीजें हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में सीखा है। And this illustration is one of my favorites. और यह जो उदाहरण है यह मेरा बहुत ही पसंदीदा उदाहरण है। John 15 verse 5. यूहन्ना 15 और उसका 5 वचन। I am the vine, you are the branches. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। See, it need not be vine, it could be any other tree also. और हो सकता है ये दाखलता नहीं परंतु कोई और भी पेड़ हो सकती है। In Israel where Jesus spoke, everybody saw vine. इजराइल देश में बहुत ज्यादा दाखलता हुआ करती थी। But we can say mango tree. लेकिन हम कह सकते हैं आम का पेड़। I am the mango tree, you are the branches. और मैं आम का पेड़ हूँ और तुम उसकी डालियां हो। How can this branch produce mangoes if it does not remain in the tree? और यदि ये डालियां आम के पेड़ में बनी नहीं रहे तो उनमें आम के फल कैसे लगेंगे? And for 50 years, this tree, this branch may be producing mangoes. और हो सकता है कि 50 वर्षों से इस डाली में आम फल रहे होंगे। But if you go to it now and say you got 50 years experience, now can you cut off from the tree and start on your own? और यदि आप उसके पास जाकर के कहेंगे अब तो आपके पास 50 साल का तजुर्बा है फल लाने का, यदि आपको पेड़ से काट दें तो क्या आप खुद से फल ला सकते हो? No, the moment I cut off, finished, no more fruit. और जैसे ही मैं उसे पेड़ से काट दूंगा वो खत्म है, उसमें फल नहीं लगेंगे। The branch will say, इसलिए डाली कहेगी just like the first day I had to stay in the tree, after 50 years I still have to stay in the tree. और जैसे जीवन के पहले दिन मुझे इस पेड़ से जुड़ने की आवश्यकता थी, बने रहने की, वैसे ही आज 50 साल के बाद भी है। I bear fruit only because this liquid from the tree comes into me. और मैं फल इसलिए ला पाती हूँ क्योंकि जो पोषक तत्व है वो पेड़ से मुझ में बह करके आता है। And Jesus said, apart from me, verse 5, you can do nothing. और 5वें वचन में यीशु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते we हो। can do many things in the world. हाँ, हम संसार में बहुत चीजों को कर सकते But हैं, you can do, meaning is you can do nothing which has eternal value. परंतु आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसका मूल्य अनंत काल का मूल्य There है। are many things we do on this earth which have no value in eternity. और हम संसार में ऐसी बहुत सारे कार्यों को करते हैं जिसका अनंत काल में कोई मूल्य नहीं है। If you want to do something which has value in eternity, और यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका मूल्य अनंत काल में रहे, like that branch in the tree, I must remain there. और जैसे वह डाली पेड़ में बनी रहती है मुझे भी वैसे ही बने रहना It's a है। wonderful way to live. और यह बहुत ही अच्छा तरीका है जीवन Always जीने का, dependent on the Lord. हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। Whatever the need, कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, Lord, I need something now.
प्रभु जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता है I अभी, not need some fruit of the Spirit to come out of my life. और मुझे आवश्यकता है कि आत्मा के फल मेरे जीवन से उत्पन्न होए। Maybe this person is treating me in a very bad way. और हो सकता है कि यह व्यक्ति मेरे से बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। I want love to come out. मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से प्रेम बाहर निकले, Fruit of the Spirit, I must remain in you. और आत्मा का फल यह है कि मैं तुझ में बना रहूं। And Lord, these circumstances are so bad, I'm tempted to grumble. और प्रभु जी यह परिस्थिति इतनी बुरी है कि मैं कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की परीक्षा में हूं। I want the fruit of joy to come into me. मैं चाहता हूं कि आनंद का फल मेरे से बाहर निकले। I come to you, I want to remain in the tree. मैं तेरे पास आता हूं, मैं पेड़ में बना रहना चाहता हूं। Some problems, Lord, I'm tempted to be anxious. और कई समस्या आती तो मैं चिंता करने की No, परीक्षा I में will होता remain in हूं। the tree and I'll have peace. नहीं, मैं पेड़ में बना रहूंगा तो मेरे पास शांति So the रहेगी। Christian life is not one where God asks me to produce the love and the righteousness and the joy and the peace. इसलिए मसीही जीवन ऐसा नहीं जहाँ पे परमेश्वर मुझसे कहता है कि तुम्हें आनंद और ये सब चीजों को उपजाना है। Please understand this simple principle. इस साधारण से सिद्धांत को आप समझिए। Under the law it was like that. और पुराने नियम में व्यवस्था में ऐसा था, You do this. तुम ऐसा करो, You do that. तुम ऐसा करो, You do this. तुम इस You चीज को don't do करो, that. और ऐसा You ना don't do करो, that. उसको ना करो। But you know what the New Testament is? लेकिन आपको पता है नए नियम में क्या है? That was the kingdom of earth. और वह तो संसार का राज्य था। Kingdom of God is, परमेश्वर का राज्य है, let me produce it in you. और वह कहता है कि मैं तुम में करूंगा, You just be like the branch in the tree. और तुम बस डाली के समान पेड़ में बने रहो। I've been preaching for 50 years. मैं 50 साल से प्रचार कर रहा हूँ, Actually 56 years. और 56 साल हो गए हैं यदि But कहा even जाए today, तो। लेकिन आज भी When I come to preach, जब मैं प्रचार करने आता you know हूँ, what I say to the Lord? आपको पता है मैं प्रभु से क्या कहता हूँ? Like that branch with 56 years experience, I cannot produce any fruit today. और उस डाली के समान मैं कहता हूँ यद्यपि मुझे 56 वर्षों का अनुभव है, लेकिन मैं फल नहीं ला सकता हूँ। But if I remain in the branch, in the tree, परंतु यदि मैं पेड़ में बना रहूंगा and the liquid flows, और वह जो लिक्विड है वो मुझ में बह करके आएगा, fruit will keep coming, और जो फल है वो निरंतर आते which जाएंगे, will bless thousands of people. जो हजारों हजार लोगों को आशीषित करेंगे। I want to say to you in Jesus' name, और मैं आपसे यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, you can आप- be like that. आप इस तरीके से हो सकते हैं। Even if you accepted Christ today, और यद्यपि आज ही आपने मसीह को क्यों ना ग्रहण किया हो, you can be like that. आप वैसे हो सकते हैं, Like a branch producing fruit. एक ऐसी डाली के समान जो फल लाता है। Recognize that without Christ you can do nothing. और इस बात को आप पहचाने कि बिना मसीह के आप कुछ But नहीं कर with सकते हैं, Christ you can do everything. परंतु मसीह यीशु के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। So it is not righteousness, peace and joy. इसलिए यह धार्मिकता, मेल मिलाप, शांति, No, आनंद ही it नहीं, is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. ये धार्मिकता, मेल मिलाप, शांति पवित्र आत्मा में है। So what does the Holy Spirit do? और इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? Hebrews chapter 8. इब्रानियों की पत्री और उसका 8 अध्याय। I told you Old Testament was a kingdom of earth. और मैंने आपसे कहा कि जो पुराना नियम था वो संसार का राज्य था, This is the kingdom of heaven, और यह स्वर्ग का राज्य kingdom है, of God. परमेश्वर का राज्य है। The Old Testament was a gospel of health and wealth. पुराना नियम जो था वो स्वास्थ्य और समृद्धि का सुसमाचार था, The new covenant is a gospel of partaking of God's nature. और नई वाचा का जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के स्वभाव का भागी बनने का सुसमाचार है। In God's nature, परमेश्वर के स्वभाव में that nature takes over in me वह जो स्वभाव जब मुझ पर आता है and helps me to overcome the old Adam's nature I have inherited from my parents. और मेरी सहायता करता है कि जो पुराने आदम का स्वभाव जिसे मैंने अपने माँ बाप से प्राप्त किया है उसके ऊपर मैं जय प्राप्त You करूं। look in a child, for example, और उदाहरण स्वरूप आप एक छोटे बच्चे की All ओर देखिए, children. हर बच्चों को they have got Adam's nature. उनके अंदर आदम का स्वभाव होता है। You never have to teach a child to fight. आपको कभी भी एक बच्चे को झगड़ा करना नहीं सिखाना पड़ता है, You have to teach a child not to fight. आपको बच्चे को यह सिखाना पड़ता है कि तू झगड़ा ना कर। You never have to teach a child to tell lies. आपको बच्चे को कभी भी झूठ बोलने के लिए नहीं You सिखाना have to teach पड़ता a है, child to speak the truth. आपको उन्हें सच बोलना सिखाना पड़ता है। Anything evil, you don't have to teach your children. और कुछ भी बुरी चीजें हैं उन्हें कभी भी नहीं सिखाना पड़ता That है, has already come in their nature from Adam. और वो पहले ही से उनके स्वभाव में आ गया है So आदम के we have द्वारा। to teach how to stop doing that. और इसलिए हमें यह सिखाना है कि कैसे इन चीजों को करना हम That बंद is करें। why
we must teach little children to honor their father and mother. They learn how to not do those things. और इसीलिए तो हमें छोटे बच्चों को सिखाना है कि कैसे वे अपने माँ बाप का आदर करें और उन चीजों को ना करें। So small things we tell them. इसलिए छोटी छोटी चीजें हम उन्हें सिखाते हैं। I used to tell my children, you have to do only 2 things. और मैं अपने बच्चों को कहता था कि तुम्हें केवल 2 काम करना है। Always honor and obey your parents, number 1. हमेशा अपने माँ बाप का आदर करना है, पहली बात। Honor means you obey them और आदर करना मतलब उनकी and आज्ञा का speak पालन करना respectfully to them. और उनसे आदर पूर्वक बातचीत करना। Secondly, और दूसरी बात, never tell a lie. कभी भी झूठ नहीं That's बोलना। all. I said, इतना ही। I'm not giving you 25 things to do. और मैं तुम्हें 25 बातें नहीं लिख रहा हूं करने के Only लिए। 2 things. केवल 2 चीजें। Always speak respectfully to your parents and obey them. हमेशा आदर पूर्वक अपने माँ बाप से बातचीत करना और आज्ञा And मानना। never tell a lie. और कभी झूठ ना बोलना। That's all. उतना ही बस। And if they disobey these 2, और यदि इन दोनों को यदि तुम I would तोड़ते हो correct them, तो मैं उन्हें speak strongly to them, कठोरता से डांटता था। and if they keep on doing it, I'd punish them. और यदि वे ऐसा बार बार करते थे तो मैं उन्हें दंड देता So था, they learn to speak respectfully to the parents, obey the parents, and speak the truth. ताकि वे माँ बाप से आदर पूर्वक बात करना सीखें और सच बोलना सीखें And obey the parents. और माँ बाप की आज्ञा मानना सीखें। And if we do that, little by little, one day they can come to a life of being filled with the Holy Spirit later on. और यदि वे ऐसा करेंगे तो एक दिन वे पवित्र आत्मा से भरपूरी के जीवन में प्रवेश But कर little पाएंगे। children don't know about God when they begin. लेकिन जब छोटे बच्चे शुरुआत करते हैं तो वे परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते Father हैं। and mother is the representative of God for them. और जो माता और पिता होते हैं वे परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए। You must never allow your children to speak disrespectfully to you. और आपको कभी भी अपने बच्चों को आपसे अनादर पूर्वक बात करने की अनुमति नहीं देना है। I remember in my church, और मुझे मेरी कलीसिया में स्मरण आता है, I saw one little boy showing his hand like this to his parents as if, who are you? और मैंने देखा कि एक छोटा लड़का अपने माँ बाप की ओर ऐसे हाथ करके कह रहा था कि तुम कौन होते हो। I called the parent and said, be careful, never let your child behave like that to you. और मैंने उसके माँ बाप को बुला करके कहा कि कभी भी अपने बच्चों को इस रीति से बात करने की अनुमति ना दो। Parents were very lenient to their children. क्योंकि जो माँ बाप थे वो बच्चे के लिए बहुत ढीले ढाला व्यवहार था उनका। Today, 30 years later, और आज 30 साल बाद they didn't listen to me. उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। The child is wayward, no interest in God. और वह लड़का बिगड़ गया, भटक गया और उसको परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं। They thought Brother Zach is wrong. और उन्होंने सोचा था कि भाई जैक गलत बोल रहे We हैं must be kind to our son. और हमें अपने बच्चों के प्रति नम्र होना है। What is the result? और उसका क्या फल निकला? The child will finally go to hell. और अंत में बच्चा नरक जाएगा। Be very strict with your children. आप अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहें। I say if they break or a plate or a cup or even something valuable in my house, I'm not bothered. और यदि वे कप या प्लेट या कोई बहुमूल्य चीज भी तोड़ देते हैं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं I पड़ता। say, I told them that. मैंने उन्हें You पहले भी कहा था, accidentally break something, I will never ask you. यदि तुमसे गलती से कोई चीज टूट गई तो मैं कभी तुमको बुरा नहीं Tell me बोलूंगा, the truth. Don't say somebody else did it. परंतु मुझे सच बोलो कि यह ना कहो कि दूसरे व्यक्ति ने Even तोड़ा if you है। broke the most valuable things in my home, I have no love for it. You can tell me. और यदि तुमने मेरे घर की सबसे मूल्यवान चीज को भी तोड़ दिया तो तुम सच बोलो, मुझे उससे कोई प्रेम Or नहीं if you है। took it and lost it, और यदि तुमने मेरी कोई चीज गुमा दी है, forget it. भूल जाओ, But tell me the truth. परंतु मुझे सच बताओ। That is how I brought up my children, and I'm very thankful today, after 40-50 years, how they have grown up. और इसी रीति से मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और आज मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ जिस रीति से आज वो 50-40 की उम्र में Not है। 101 laws. 101 नियम नहीं, Respect your parents. माँ बाप का आदर Obey your करो, parents. माँ बाप की आज्ञा मानो Speak the truth. और सच बोलो, That's all. उतना ही बस। So the same way, when we come to God, उसी रीति से जब हम प्रभु के पास आते हैं, God says, if you depend on me, I will do this for you. परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे ऊपर निर्भर रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा So करूंगा। it says in Hebrews 8, और इब्रानियों 8 में कहता I am है, making a new agreement with you, verse 8, middle of verse 8. और 8वें वचन के मध्य में कहता है मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांध रहा हूँ। It's not like the old covenant, verse 9, और 9वें वचन में कहता है ये उस पुरानी वाचा के समान ना होगी, which I did with Israel when I brought them out of Egypt. और जो मैंने इस्राएल देश से बांधा था जब मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया था। This is the new covenant, और यह है नई वाचा। verse 10. 10 I वचन will में, put my law in their mind and write it in their heart. मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। You know what that means? आपको पता है इसका मतलब क्या है? When Moses was in the mountain, जब मूसा पहाड़ के ऊपर था God said, pick up these 2 pieces of rock.
और परमेश्वर ने कहा कि इन पत्थर की 2 तख्तियों को उठा ले। And God wrote 10 commandments on those 2 stones. और परमेश्वर ने उन 2 तख्तियों के ऊपर 10 आज्ञा को लिखा। The first 4 commandments about man's relationship with God. पहली जो 4 आज्ञाएं थी वो मनुष्य और परमेश्वर के संबंध से थी। And in the second stone, the 6 commandments of man's relationship with man. और जो आगे की 6 आज्ञाएं थी वो मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध के विषय में And थी। God said to Moses, take these down and tell Israel to follow these. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन तख्तियों को नीचे लेकर के जाओ और इस्राएल के लोगों को इसके विषय में बता। And what God was saying is, और परमेश्वर क्या कहना चाह रहा I था? cannot write it in your heart because your heart is harder than this rock. और वह यह कहना चाह रहा था कि मैं इन आज्ञाओं को तुम्हारे हृदय में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि तुम्हारा हृदय इस पत्थर से भी अधिक I cannot कठोर write है। it in your mind is harder than this rock. मैं तुम्हारे मन में भी नहीं लिख सकता क्योंकि तुम्हारा मन भी इससे अधिक कड़ा है। But I can write it on this rock. लेकिन मैं इस पत्थर पे लिख सकता हूँ। But one day, लेकिन एक दिन when your sins are cleansed with the blood of Jesus, जब तुम्हारे पाप यीशु के लहू से साफ किए and the जाएंगे Holy Spirit softens your mind and heart, और पवित्र आत्मा आपके मन और हृदय को नरम कर देगा, then तब I will write this in your mind and in your heart. तब मैं इन आज्ञाओं को तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में दोनों जगह In लिखूंगा। your mind and in your heart. तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में। So what does it mean to put it in my mind? और मेरे मन पे लिखने का क्या अर्थ है? The meaning is, उसका अर्थ यह है, I will give you a desire to do all of my will. उसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें एक ऐसी इच्छा दूंगा कि तुम मेरी सारी इच्छा को पूरी करो। You don't have to struggle. और तुम्हें इसके लिए संघर्ष नहीं I करना will पड़ेगा। give you a desire to love your enemies. मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो। I will give you a desire to pray for those who treat you badly. और मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुमसे बुरा व्यवहार I will करते give हैं। you a desire to speak the truth. और मैं तुम्हें एक ऐसी लालसा दूंगा कि तुम सच बोल सको। I will give you a desire to forgive people who hurt you. और मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि जो लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाया है उन्हें तुम क्षमा I कर will give you a सको। desire to be free from the love of money. और मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम पैसे के प्रेम से आजाद हो सको। I'll give you a desire to build my church. मैं तुम्हें लालसा दूंगा कि तुम मेरी कलीसिया का निर्माण कर सको। I'll give you a desire to obey all my commandments. मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम मेरी सारी आज्ञाओं का पालन कर That सको। is in the mind. और यह मन में Desire. लालसाएं। But we need one more thing. लेकिन हमें एक और चीज Now we चाहिए। need the ability to do it. लेकिन अब हमें उसे करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। Desire is one thing and ability is another thing. लालसा एक और चीज है, क्षमता एक और है। Desire is, I want to do God's will, और लालसा यह है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करना but I है, can't do it. परंतु मैं नहीं कर So I सकता need हूँ। ability, I can do. और इसलिए मुझे उसे करने के लिए So सामर्थ्य that, चाहिए। he says, I'll write it in your heart. और वह कहता है उसके लिए मैं उसे तुम्हारे दिल में लिख In दूंगा। the heart means I'll give you also the ability to do it. और हृदय में लिखने का अर्थ है कि मैं उसे करने के लिए तुम्हें सामर्थ्य भी दूंगा। I'll give you the power to be pure. और मैं तुम्हें शुद्ध रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करूंगा। I'll give you the desire to be free from all filthy pictures and pornography and filthy movies. मैं तुम्हें ऐसी लालसा दूंगा कि तुम हर एक अश्लील चित्रों से, अश्लील पिक्चरों से तुम दूर रह सको। And I'll give you the ability to break free from it. और मैं तुम्हें उससे छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें क्षमता, शक्ति प्रदान करूंगा। What more do you want? इससे बढ़कर के आपको और क्या If you get the चाहिए? desire and the ability, you can do all of God's will. यदि आपको लालसा मिल जाए, आपको सामर्थ्य मिल जाए, तो आप परमेश्वर की सब इच्छा पूरी कर In सकते the हो। Old Testament, पुराने नियम में some of them had a desire. कई लोगों के पास एक लालसा थी। I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण In बताऊंगा। Psalm 40, भजन संहिता 40 अध्याय, David says, दाऊद कहता है, Psalm 40, भजन संहिता 40 अध्याय and verse 8. और उसका 8वां वचन। This is David writing. और यह दाऊद है जो ऐसा लिख रहा है, I delight to do your will, O God. हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से अति प्रसन्न होता हूँ। Say, David, you got a desire to do God's will? और वो कहता है, दाऊद, क्या तू परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में बहुत प्रसन्न होता है? Yes. वो कहता है, हाँ। You mean you never wanted to commit adultery? और उसका अर्थ, क्या तू कभी व्यभिचार नहीं करना चाहता है? फिर Then how you committed adultery with Bathsheba? तो फिर तूने बत्शेबा के साथ कैसे व्यभिचार किया?
He'll say, yes, brother, I had delight to do His will, but I didn't have the strength to do it. और वो कहेगा, हाँ भाई, मेरे अंदर लालसा थी कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं, लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं था। And he said, many areas, I delight to do your will, but I can't do it. और वो कहेगा, अनेक क्षेत्रों में मेरे अंदर यह लालसा थी कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। If I were to ask most of you sitting here, और यदि मैं आप में से अधिकतर लोगों से जो यहाँ बैठे उनसे एक प्रश्न करूं, I think most of you will say, I want to do God's will. और आप में से बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि हाँ, मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करना Because you चाहता know हूँ, God's will is the very best for your life. क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो आपके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। Do you want to bring up your children in a godly way? क्या आप अपने बच्चों का पालन पोषण भक्तिमय तरीके से करना Is चाहते there हैं? any parent here who will say no? क्या कोई ऐसा माँ बाप यहाँ पे है जो कहेगा नहीं? Every parent will say, I want to bring up my children in a godly way. और हर एक माँ बाप कहेंगे कि मैं अपने बच्चों का भक्तिमय रीति I से पालन delight पोषण to do करना your चाहता will. हूँ, मैं तेरी इच्छा करने से प्रसन्न होता हूँ, But I don't have the strength and ability to do it. लेकिन मेरे पास सामर्थ्य और शक्ति नहीं है ऐसा करने की। Do you want to overcome dirty thoughts? क्या आप गंदे विचारों के ऊपर जय प्राप्त करना Yes. चाहते हैं? हाँ, I don't have the ability. लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। Do you want to overcome your anger? क्या आप क्रोध के ऊपर जय पाना चाहते हैं? Is there a single person sitting here who says, I don't want to overcome my anger? और क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कह सके कि मुझे क्रोध के ऊपर जयवंत नहीं होना है? But I don't have the strength, brother. That's what you say. परंतु मेरे पास सामर्थ्य नहीं है भाई, और यही तो आप कह रहे In हैं। the new covenant, नई वाचा में I will give you the ability. मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। See Philippians फिलिपियों की पत्री निकाल लेंगे chapter 2. और उसका दूसरा अध्याय, And you see how God writes His law in the mind and the heart. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने नियम को हृदय में और मन Now- में लिख रहा है। Many people don't understand this. और बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। Jesus said, when you know the truth will set you free. और यीशु ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And the main aim of the devil is that you don't know the truth. और शैतान का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप सत्य को ना जाने And you don't believe God will do it for you. और आप इस बात को ना विश्वास करें कि परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। You know, the saddest words written in the Gospels. और आपको पता है सुसमाचार में सबसे दुखद बात जो लिखी है, Maybe I should show you that before coming to Philippians 2. और फिलिपियों में आने के पहले मैं आपको वही बात दिखाऊंगा। The saddest words written in the four Gospels. और सबसे दुखद बात जो चारों सुसमाचार में लिखी गई है, The last verse of Matthew 13. और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का अंतिम वचन। Please turn to that verse. कृपया आप सब इस वचन को निकालें। Matthew 13, last verse. मत्ती 13 अध्याय और उसका अंतिम वचन। Jesus did not do many miracles there because of their unbelief. यीशु वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं कर सका। And in Mark chapter 6, और मरकुस 6 अध्याय में देखेंगे the same thing is written, यही बात वहां पर भी लिखी है that he could not do many miracles there. कि वह उनके बीच में बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं कर सका। Mark 6 verse 5, मरकुस 6 के 5 वचन में, because of their unbelief. क्योंकि उनके अविश्वास के कारण He could not do it. वह कर ही नहीं पाया। So unbelief ties the hands of Jesus that he cannot do anything for you. और इसलिए अविश्वास यीशु मसीह के हाथों को बांध देता है कि वह आपके लिए कुछ ना कर सके। You know, when you don't believe, you're tying the hands of Jesus and saying, I don't believe you can do anything for me. और क्या आप जानते हैं कि जब आप अविश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के हाथों को बांध So- देते हैं कि वो आपके लिए कुछ ना कर सके। He did not do many works there because of their unbelief. और वह वहां उनके बीच में बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वे So, अविश्वास करते we ask थे। 2 questions. इसलिए हम 2 प्रश्न पूछते One. हैं। पहला, Did those people need some miracles? क्या उन लोगों को कुछ आश्चर्य कर्म की आवश्यकता थी? Yes. हाँ। Was Jesus ready to do those miracles for them? और क्या यीशु मसीह उनके लिए उन आश्चर्य कर्मों को करने को तैयार था? Yes. हाँ। Then why didn't he do it? तो फिर उसने क्यों नहीं किया? Their unbelief. क्योंकि उनका अविश्वास था। Now same thing we apply today. और उसी बात को आज हम लागू करते Do हैं। you need God to do a miracle for you? क्या आप चाहते हैं, क्या आप आवश्यकता है कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे? Yes. हाँ। Does Jesus want to do it for you? क्या यीशु मसीह आपके लिए ऐसा करना चाहता है? Yes, if he's promised it in the word, yes. हाँ, यदि उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है तो वो करना चाहता You है। know, when we think of miracle, we immediately think of some physical healing. और जब कभी हम आश्चर्य कर्म के विषय में सोचते तो हम भौतिक चंगाई को सोचते That हैं। is not the greatest miracle you need. और वह सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं है जो आपको चाहिए।
You must see what is the greatest miracle you need. आपको देखना है कि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म वो क्या है जो आपको आवश्यकता It's है। not physical, वो शारीरिक नहीं है, spiritual. वो आत्मिक है। If your roof is broken down, यदि आपकी छत टूट गई है the wall is not painted, और दीवार में रंग नहीं लगे there's a हैं big hole in the roof. और छत में बहुत बड़ा छेद हो गया है, Which is the biggest need? और इन दोनों में से कौन सी बड़ी Not जरूरत to सबसे paint बड़ी your है? wall. दीवार में रंग लगाना No, नहीं, that paint is good enough. और जो पुराना There's रंग है a वो hole in पर्याप्त the है। wall, the rain is coming in. लेकिन यदि छत में छेद है तो वहां से बारिश अंदर It's आएगी। like that. उसी प्रकार से है ये। Your biggest need is not a physical healing. आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता भौतिक चंगाई नहीं Your है। biggest need is to overcome sin in your life. आपके सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप पाप के ऊपर There's जयवंत a हों, hole in the wall. क्योंकि in the वहां पे- roof. क्योंकि छत में एक छेद है। Can Jesus do that for you? क्या यीशु मसीह ऐसा आपके लिए कर Yes. सकता है? हाँ। Does he want to do it? क्या वो ऐसा करना चाहता है? हाँ। Why doesn't he do it? तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है? Because he could not do it because of your unbelief. और वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका अविश्वास है। So let's come with faith now और अब हम विश्वास के साथ आते हैं to Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। What do we read here? और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? God, Philippians 2:13, फिलिपियों 2 का 13 very important verse. बहुत ही मुख्य वचन है। This is the same as God will write his law in your mind and in your heart. और यह वचन उसी के जैसा है जैसे परमेश्वर अपने नियमों को आपके हृदय और मन में लिखेगा। Same thing, एक ही बात कही गई written है, in a different way. बस उसे दूसरे ढंग से लिखा गया है। Read it very slowly, memorize it and remember it all your life. और बहुत ही धीरे धीरे इसे पढ़ें और आप इसे याद कर लें। Philippians 2:13. फिलिपियों की पत्री 2 का 13 God is at work inside you परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। to do what? क्या चीज का काम कर रहा है? First to will his good pleasure and then to do his good pleasure. सबसे पहले ये कि वह अपनी सुइच्छा के निमित्त आपके मन में इच्छा और काम का प्रभाव डाल रहा है। First is to give you a desire to do his will. सबसे पहले यह है कि वह आपके अंदर ऐसी इच्छा को उत्पन्न He कर रहा will है। work in you to make you choose his good वो pleasure. आपके अंदर इस रीति से काम करेगा कि आप उसकी इच्छा पूरी करने का काम And आरंभ then करो, he'll give you the ability to do it. और उसके बाद वह आपको सामर्थ्य देगा कि आप उसे पूरी कर This is सको। a liberating message for me. और यह तो मेरे लिए छुटकारा देने वाला संदेश है। Some impossible commands. और कई एक असंभव सी आज्ञा। For example, the next verse. उदाहरण स्वरूप अगले ही वचन में जो है, Do everything without grumbling or complaining. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। What a lot of grumbling and complaining there is in our homes. और हमारे घरों में कितना कुड़कुड़ाहट और कितना विवाद होता है। Husband and wife and children and everybody. पति और पत्नी, बच्चों और हर किसी के बीच में। Tell me, what will your home become like if all grumbling and complaining disappears from there? और आप मुझे बताइए आपका घर कैसा बन जाएगा यदि आपके घर से कुड़कुड़ाहट और विवाद दूर हो जाए तो। 24 hours a day, no grumbling, complaining about anything. और दिन में 24 घंटे कोई शिकायत नहीं, कोई कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं। What will your home be like? आपका घर कैसा बन जाएगा? It will be like heaven. आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। Who is the one who does not want that? और ऐसा कौन व्यक्ति जो नहीं चाहता है कि ऐसा The होए? devil, the devil. शैतान। He doesn't want your home to be like heaven. वो नहीं चाहता कि आपका घर स्वर्ग जैसा बने, He wants your home to be like hell, which is like just now. और वो चाहता है कि आपका घर नरक जैसे रहे, जैसे अभी है। Is your home like a little hell, grumbling, complaining, fighting, quarreling, yelling, screaming? और क्या आपका घर एक छोटे नरक के समान है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा विवाद कुड़कुड़ बुड़बुड़ पाए जाते हैं? Isn't it wonderful to have it like a little heaven? तो क्या ये अद्भुत बात नहीं होगी कि आपका घर छोटे स्वर्ग के समान रहे? There's a beautiful word about Jesus that I always remember. और यीशु मसीह के विषय में खूबसूरत वचन पाया जाता है जिसे मैं हमेशा याद रखता हूँ। Matthew chapter 12, मत्ती 12 अध्याय में verse 18, और उसका 18 वचन, 19. 19 वचन, Beautiful verse. बहुत ही सुंदर 18, वचन। 19, 20. 18, 19, 20। Look at my servant whom I have chosen, देखो मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, one in whom my soul is well pleased. मेरा प्रिय जिससे मेरा मन My प्रसन्न Holy है, Spirit is upon him. मेरा पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। What is the result? और उसका फल क्या है? He will not quarrel, verse 19. 19 वचन में कहता वह झगड़ा ना करेगा, He will not cry out. और वह शोर शराबा नहीं करेगा, And what he says in the house will not be heard in the street. और जो वह घर में बातचीत करेगा वो बाहर सड़क में सुनाई नहीं देगी।
Some houses you can hear 2 streets away what they are talking here. और कई घरों में जो लोग बातचीत करते हैं उन्हें आप 2 सड़क के बाद भी सुन सकते हो, They're yelling and screaming and everything. और उनका जो चिल्लाना है और ये सारी चीजों को आप सुन सकते हो। Sometimes Christian homes. और कई बार मसीही घरों में भी ये हालत है। It's sad. बहुत ही दुखद है। Don't blame your wife, don't blame your husband. और अपनी पत्नी को दोष न दे, अपने पति को दोष न दे। If one person is willing to go the way of the cross, और यदि एक व्यक्ति राजी है कि क्रूस के मार्ग में चले, the way of the cross, God gives you power to die to yourself. और क्रूस के मार्ग में आप चलना चाहेंगे तो प्रभु आपको अपनी इच्छा में मरने के लिए सामर्थ्य देगा। Let me use an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। You need 2 hands to make a noise, और आपको 2 हाथों की जरूरत होती है ताली बजाने के लिए, and you need 2 people to have a fight, और आपको 2 लोगों की आवश्यकता होती है झगड़ा करने के लिए, husband and wife. पति और पत्नी। But if one of them says, I won't fight, परंतु यदि एक व्यक्ति कहे कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा, see, no noise. तो कोई भी आवाज नहीं आएगी। The husband is trying to fight, no sound. पति झगड़ा करने की कोशिश करेगा लेकिन Or आवाज आएगी the ही wife नहीं। is trying to fight, but no sound. यदि पत्नी झगड़ा करने की कोशिश करेगी तो भी कोई Because आवाज the नहीं other होगा, person refuses to cooperate. क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके साथ झगड़ने से मना करता है। That is the meaning of dying to self. और यही तो अर्थ होता है आत्म के लिए मरने का। One of them must say, I'm going to die. उनमें से एक को तो कहना ही है कि मैं मरना चाहता हूं, So the other will try and try, there'll be no sound. ताकि दूसरा कितना भी कोशिश करे वो नहीं कर पाएगा झगड़ा। And if both are willing to die, और यदि दोनों के दोनों To themselves. अपने आत्म के लिए मरने में तैयार हैं, then it will be fellowship. तब वहां पे संगति का निर्माण होगा। If one person dies, at least there's no fight. यदि एक व्यक्ति मरेगा तो उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। If both die to themselves, it is fellowship. यदि दोनों अपने आप के लिए मरेंगे तो वहां पे संगति निर्मित होगी। I proved it in my home. और मैंने इसे अपने घर में सिद्ध किया है, I teach my children to practice it in their homes. और मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि वे इसका अभ्यास अपने घरों I में want to करें। teach you to practice it in your home. और मैं आपको भी सिखाना चाहूंगा कि आप भी अपने घरों में इसका अभ्यास करें। Let me tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूं। One man next door house, और एक व्यक्ति जो हमारे घर के बाजू में रहता था, not my house, another house. मेरे घर के नहीं, किसी और के घर के, Next door house, every morning 6 o'clock, husband and wife will fight next door. और उसके पड़ोस में हर सुबह 6 बजे पति और पत्नी झगड़ा करते It's थे। like alarm clock. 6 o'clock, this fight starts. और वो बिल्कुल अलार्म की जैसे था, जो 6 बजे उनका झगड़ा चालू हो जाता था सुबह Fight सुबह। starts. Oh, 6 o'clock. Yes, they've started fighting. और वो पड़ोसी कहता था, हाँ झगड़ा चालू हो गया, मतलब सुबह के 6 बज गए हैं। Every day. प्रतिदिन। One day, एक दिन, no sound. 6:30, no sound. What happened? और एक दिन 6 बज गया, 6:30 बज गया, झगड़े की आवाज नहीं आ रही है। So they go to the house और इसलिए वे लोग घर जाके देखते हैं, and they find the husband is dead. और उन्हें पता चला कि उस दिन पति की मृत्यु हो चुकी है। No fight. इसलिए कोई झगड़ा नहीं। You understood the secret? अब आप रहस्य को समझ पाए To stop fighting? कि झगड़ा कैसे रोका जाए, That your voice will not be heard on the street like it says here. और कि Must be willing to die. एक व्यक्ति को मरने के लिए तैयार होना चाहिए। Lord, I choose the way of the cross. प्रभु जी, मैं क्रूस के मार्ग को चुनता हूँ। I will die to myself, मैं अपने आत्म के लिए to मरूंगा, my rights, मैं अपनी इच्छाओं के लिए मरूंगा, to अधिकार के my लिए, desire to fight back. और दोबारा लड़ने की जो लालसा है उसके लिए मैं मरूंगा। Many situations I have faced with different types of Christians and many people who attack me. और अनेक परिस्थितियों का मैंने सामना किया, बहुत सारे मसीहियों के साथ और उन लोगों के साथ जो मुझ And पर हमला करना I चाहते say to थे। myself, if I am a dead man lying here, what will be my reaction? और मैं अपने आप से कहता था, यदि मैं यहाँ पे मुर्दे के समान पड़ा हूं तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? Not affected. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। They can criticize me, call me the devil, whatever they like. वे मेरी आलोचना करें, मुझे शैतान बोले, कोई फर्क नहीं There's पड़ेगा। not even the slightest change in that dead man's face. और उस मुर्दे के चेहरे में कुछ भी शिकन तक नहीं And there's आएगी। another thing I learned. और एक और चीज मैंने सीखा, When people praise me, जब लोग मेरी प्रशंसा करते oh, हैं, Brother Zach, you're a great prophet or something like that. और भाई जैक आप कितने बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, You go to that dead man. और आप उस मुर्दे के पास Oh, जाओ you're a great prophet, you're a great preacher. और आप उस मुर्दे से कहो तो कितना बड़ा भविष्यद्वक्ता, कितना बड़ा प्रचारक है, No reaction. कोई प्रतिक्रिया नहीं। You want a life like that? क्या आप इस प्रकार का जीवन चाहते हैं, Where the criticism of people and the praise of people,
You're dead to it. जहाँ पे लोगों की आलोचना और लोगों की प्रशंसा दोनों के लिए आप मरे हुए हैं, Dead to the world, संसार के लिए मरे हुए हैं, to its criticism and to its praise. संसार की आलोचना, संसार की तारीफ दोनों के लिए। No desire to please anybody, और आपको जरा भी लालसा नहीं कि किसी व्यक्ति को खुश not करूं, offended by anybody, और किसी व्यक्ति से आपको बुरा भी नहीं मानते only हो आप। wanting to please my Savior. आप केवल अपने उद्धारकर्ता को ही प्रसन्न करना चाहते हो। This is the kingdom of God. और यही तो परमेश्वर का राज्य How है। does it happen? और ये कैसे होता है? Like the branch in the tree. जैसे डाली जो पेड़ में बने You रहती है, cannot live this life. और उसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते हो ये। The reason you are defeated is because you are still struggling to produce fruit. I tell you, you cannot produce fruit. और कारण यह है आपके संघर्ष का, क्योंकि आप फल लाने का प्रयत्न कर रहे हो खुद से, You recognize you cannot do it. और आप इस बात को स्वीकार करें कि आप खुद से नहीं कर Then it सकते will हो, happen. तब यह होगा। You remember that story in John chapter 21? और आपको वो कहानी याद है यूहन्ना 21 अध्याय में? Peter felt, I am failed as an apostle, let me go fishing. और पतरस असफल हो गया मसीह के सामने, तो वो बोलता है अब मैं वापस मछली पकड़ने जाऊंगा। Matthew 21:3. मत्ती 21 John के 3 में, 21:3. और यूहन्ना 21 के 3 में Peter is saying, पतरस कह रहा I है, tried to be an apostle, I denied the Lord, I am a failure, no more apostle. मैंने प्रेरित बनने का कोशिश किया, लेकिन मैंने मसीह का 3 बार इनकार किया, अब I से am मैं प्रेरित going नहीं back रहूंगा। to fishing because I am an expert at fishing. और मैं फिर से मछली पकड़ने जा रहा हूं, क्योंकि मैं मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हूं। And the Lord says, really, you're an expert, okay, try. और प्रभु कहता है तू अपने आप को एक्सपर्ट मानता है, कोशिश करके तो देख। And they go. The others also, we also can catch fish. और बाकी लोग भी पूछते क्या हम भी तेरे साथ मछली पकड़ने को चले? And they go fishing at 6 o'clock in the evening, और वे सब के सब शाम के 6 बजे मछली पकड़ने निकलते हैं, fish. कोई मछली नहीं। 7 o'clock, 7 बज जाता है, midnight, रात के 12 बज जाते हैं, 2 o'clock, 3 o'clock. रात के 2-3 हो जाते हैं, They're wondering, where is all the fish gone? और वे लोग सोच रहे हैं मछलियां गई तो गई कहाँ? No fish coming into my net. अरे मेरे जाल में एक भी मछली नहीं आ रही है। I'm a failure as an apostle, I'm a failure as a fisherman also. और अब वो कहता है कि मैं एक प्रेरित होने में भी असफल रहा, मछुआरा होने में भी मैं असफल रहा One हूं। more try. एक बार और 4 कोशिश o'clock, करता हूं। सुबह 4 बजे, 4:30 बज गए, No fish. कोई मछली नहीं। Okay, let's put the nets in, let's go home. ठीक है, हम जाल को बांध के रख देते और घर जाते हैं। 5 o'clock in the morning, सुबह के 5 बजे Jesus says to them, यीशु उनसे कहता है, see, there's a little joke, like a little funny here. और यहाँ पे एक छोटा सा व्यंग And दिया I है, think Jesus is smiling. और मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह मुस्कुरा रहा था, And he says, children, और उसने कहा बच्चों, you went fishing, right? क्या तुम मछली पकड़ने गए थे? You thought you were expert fishermen. और तुमने सोचा कि तुम बहुत ही एक्सपर्ट मछुआरे हो, How many fish did you catch in all these 10 hours? और 10 घंटे में कितनी मछली पकड़ करके लाए हो? Nothing, Lord. कुछ भी नहीं प्रभु जी। Have you learnt a lesson now? क्या तुमने अब एक सबक सीखा यहाँ पे? What lesson? कौन सा सबक सीखा? Without me, you can do nothing. तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते Not हो, even the thing in which you think you're an expert, fishing. और उन चीजों को भी नहीं कर सकते जिसमें तुम सोचते हो कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। Now listen to me. अब आप मेरी सुनो, Put your net on the other side, अब अपने जाल को उस तरफ डालो, right hand side. दाहिने हाथ की तरफ। And the Lord of all heaven and earth told all the fish to run into the net. और स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर ने सारी मछलियों को आज्ञा दिया कि उस जाल के अंदर And it समा जाओ, was so heavy they could not even lift it. और वो इतना अधिक भर गया कि वे उसे खींच भी नहीं पा रहे थे। What is the lesson? Last miracle Jesus did. और इसमें क्या पाठ है जो अंतिम चमत्कार यीशु ने किया? One lesson. एक ही लेसन Without है, me, you can do zero. तुम मेरे बिना शून्य ही हासिल कर सकते हो, But with me, you can do impossible things. परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम असंभव भी कर In सकते your हो। whole life, you never caught so much fish. और अपने पूरे जीवन में तुमने कभी इतनी मछली नहीं पकड़ी That is होगी। what the Lord is trying to teach us. और यही तो प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है। I know in my own life, और मैं जानता हूं मेरे स्वयं के I जीवन में tried and tried and tried for years to get victory over sin. मैंने कोशिश के ऊपर कोशिश किया कि मैं पाप के ऊपर जयवंत हो I सकूं, was defeated and more defeated. परंतु मैं पराजित और अधिक पराजित हो गया। And it was like this. और ऐसा ही रहा ये। It's as if the Lord said to me, और ये ठीक वैसा ही जैसे प्रभु ने मुझसे कहा, okay, did you get any victory? क्या तुझे कोई जय मिली? Did you catch any fish? क्या तूने कोई मछली पकड़ा? No, Lord. नहीं प्रभु जी, I give up. मैंने हार मान लिया हूं मैं। Okay, now listen to me. और अब तू मेरे सुन, You die to yourself तू अपने आप के लिए मर, and let me fill you with my Holy Spirit. और मुझे तेरे को अपने पवित्र आत्मा से भरने की अनुमति दे। That is like cast your net on the right side. और उसका अर्थ वैसे ही है जैसे अपने जाल को तू दाहिनी ओर डाल।
I didn't do anything. मैंने कुछ नहीं किया, I just did what he told me. मैंने केवल वही किया जिसे करने के लिए प्रभु ने कहा। And suddenly victory came into my life. और अचानक से विजय आ गई मेरे जीवन Little में, by little my life came higher and higher and higher. और धीरे धीरे करके जो मेरा जीवन था वो ऊंचे ऊंचा ऊंचा जाने लगा। Even in my ministry. और मेरी सेवकाई में भी Not bringing people to Christ. लोगों को मसीह में लाना नहीं, That many people do. और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, But bringing people to a life of victory over sin, which is a more difficult thing. परंतु लोगों को पाप के ऊपर जयवंत होने के जीवन में लेकर के आना, और यह तो ज्यादा And कठिन building काम them है, into a church. और उन्हें कलीसिया के रूप में एक साथ बनाना। See, so many evangelists, कितने सारे सुसमाचार world famous प्रचारक evangelists, जो विश्व प्रख्यात सुसमाचार You go to प्रचारक them. हैं, आप उनके पास जाइए say, brother, I heard you brought 200,000 people to Christ around the world और आप उनसे पूछे, भाई मैंने सुना है कि आपने 2 लाख लोगों को मसीह में लेकर के in आया है, different countries. और अलग अलग देशों में आप काम करते हैं। That's wonderful. यह तो अद्भुत बात है। Where are these 200,000 people? तो ये 2 लाख लोग अब कहाँ हैं? You say, I don't know. वो कहेगा मेरे को क्या पता। I got those 200,000 decision cards they signed. और मुझे तो 2 लाख डिसीजन कार्ड मिले थे जो उन्होंने दस्तखत करके दिए थे, How are they getting on today? लेकिन आज उनकी हालत कैसी है I don't know. मैं नहीं जानता। I hope somebody is looking after them. मैं आशा करता हूं कि कोई उनकी देखभाल कर रहा होगा। That is not Christian work. यह मसीही सेवा नहीं है। For Christian work, you look at Paul. मसीही कार्य के लिए अब पौलुस की ओर देखो। You go to Paul. अब पौलुस के पास जाओ। Paul, I heard you went to Ephesus and you brought some 400-500 people to Christ there. और आप उससे पूछो कि पौलुस तो इफिसुस गया था और वहां से 400-500 लोगों को मसीह में लेकर के Where आया। are they? वे कहाँ हैं? Come with me. वो बोलेगा मेरे साथ चलो। He'll take you to Ephesus, वो आपको इफिसुस लेकर के जाएगा, to different homes. अलग अलग घर में ले जाएगा। See here. बोलेगा यहाँ पे देखो, These are the 50 people I brought to Christ. और यहाँ पे 50 लोग हैं जिन्हें They are मैंने meet- मसीह में they are लाया meeting है, in this home. और वे इस घर में And मिलते here हैं, another house. और इस और एक घर These में are another देखो, 40 people I brought to Christ. और ये और 40 लोग हैं जिन्हें They मैं are मसीह here. में लाया हूँ, वो यहाँ And पे this हैं। home, this home. He'll इस show घर में you देखो, उस घर में every देखो, single person he brought to Christ. He'll show you. और हर एक उस व्यक्ति को जिसे पौलुस ने मसीह में लाया वो आपको Then दिखा देगा। say, Paul, I heard in Thessalonica also you brought some 100 people to Christ. Where are they? और आप कहोगे पौलुस मैंने सुना तो थिस्सलुनीकी में भी कुछ लोगों को मसीह में Come, लेकर come, के आया I'll show है, you. तो बोलेगा Let's go आ to मैं तेरे को दिखाता हूँ। Thessalonica. चलो You see थिस्सलुनीका this house, चलते 50 हैं। people meeting here, इस घर में 50 लोग मिलते हैं and the other 50 there. और दूसरे 50 These वहां are पे the मिलते people I brought to हैं। Christ. ये लोग हैं जिन्हें मैंने मसीह में लाया है। And I will take you to other places like that and show you all the people I brought to Christ. और वो कहेगा कि मैं तुम्हें ऐसे सब जगह में ले जा करके सब लोगों को दिखा सकता हूँ In जिन्हें मैंने मसीह में Philippi, लाया है। फिलिपियों In में different places in Galatia. और गलातिया के अलग अलग जगहों में, They did not do evangelism like people do today. और वे उस रीति से सुसमाचार प्रचार नहीं करते थे जैसे आज लोग करते हैं। Raise your hand, हाथ उठाओ, come forward, सामने आ sign a जाओ, card. और एक कार्ड में दस्तखत करो, Goodbye, see you next year. और टाटा बाय बाय, अगले साल आपको देखेंगे। By next year, they have gone back to their drinking and gambling and all types of और things. अगले साल के आते तक वे फिर से जुआ खेलने में, शराब पीने में लिप्त हो जाते हैं। That is not how Paul and the apostles built the church. और इस रीति से पौलुस और प्रेरितों ने कलीसिया का निर्माण नहीं किया They था। appointed elders. उन्होंने वहां पे प्राचीन You नियुक्त take किए care of this flock. और उनसे कहा कि तुम इस झुंड की रखवाली करो। That is how the early church built itself. और इस रीति से पुराने समय की कलीसिया का निर्माण And हुआ that is था। how what we have sought to do in CFC. और इसी चीज की तो हमने सीएफसी में करने की प्रयास And किया है। It's better to gather 1,000 people like that than 200,000 you don't know where they are. और ऐसे 1000 लोगों को एकत्र करना ज्यादा अच्छा है पौलुस के समान, बजाय आप 2 लाख And लोगों को एकत्र we करो are और नहीं पता वे seeking, कहाँ हैं। not all these 200 will come to victory over sin. और ये जो सबके सब लोग हैं इनमें से 200 में से हर कोई But पाप के ऊपर जयवंत नहीं Because होगा, not everybody obeys God's word. क्योंकि हर कोई प्रभु के वचन का पालन नहीं But करता those है। who respond to the word, they always come to a life of victory. परंतु जो कोई प्रभु के वचन को सुनता और उसका प्रत्युत्तर देता है वो जयवंत होगा। And that is what we have sought to do. और इसी चीज को तो करने का हमने प्रयास And किया wherever है। you have come from, और जहां कहीं से भी आप क्यों ना आए हों, dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, seek to experience this victory in your life and lead others into this life. और आप इस बात को खोजें कि आप इस जीवन में स्वयं आगे बढ़ें और दूसरों को भी इस जीवन में आने के लिए प्रोत्साहित करें And proclaim the good news of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के शुभ संदेश की आप घोषणा करें। One last verse. एक अंतिम वचन, Before Jesus comes, इससे पहले कि यीशु आए, we read in Matthew 24, हम मत्ती 24 में एक वचन पढ़ते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, there is a particular gospel that is going to be preached all over the world. और उसने कहा एक विशेष सुसमाचार होगा जिसका पूरे विश्व में प्रचार किया जाएगा। Now there is a gospel of forgiveness of sins. और एक सुसमाचार है जो पापों की क्षमा का Okay. सुसमाचार है, Many people are preaching that. और बहुत सारे लोग इसका प्रचार But करते see हैं। here, लेकिन यहाँ पे आप देखिए Matthew 24:14. मत्ती 24 अध्याय और उसका 14 वचन,
this gospel of the kingdom of God will be preached in the whole world और परमेश्वर के राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार as किया a जाएगा testimony. गवाही के तौर पे। Which gospel? कौन सा The सुसमाचार? gospel of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, शांति और आनंद का जो पवित्र आत्मा में होता है, यह सुसमाचार। Not speaking in tongues in the Holy Spirit. और अन्य ने भाषा में बोलने का सुसमाचार नहीं। Not healing the sick in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में होकर के बीमारों को चंगा But करने का the kingdom सुसमाचार of नहीं। God, which is righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. परंतु परमेश्वर का राज्य जो पवित्र आत्मा में धार्मिकता, मेल और आनंद है। This gospel of the kingdom will be preached in all the world. और राज्य का यही सुसमाचार पूरे विश्व में प्रचार किया जाएगा। Not everybody will respond. और हर कोई इसको नहीं But सुनेगा। it will be a testimony in every nation. परंतु हर एक राज्य में यह, हर एक देश में यह गवाही बनेगा। I used to think in the early days, Lord, how will it go to every nation? और मैं पुराने दिनों में सोचता था कि प्रभु जी यह बात पूरे राष्ट्रों में कैसे पहुंचेगी। And now the Lord tells me और अब प्रभु मुझसे कहता है through the internet, इंटरनेट के माध्यम से to every nation it is going now. और आज हर एक देशों में जा रहा है। The gospel of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद का सुसमाचार जो पवित्र आत्मा में है। We are not saying that in CFC we are the only ones preaching it. और हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम केवल CFC वाले ही हैं जो इसका प्रचार करते हैं। I hope there are others. मैं आशा करता हूं कि और भी लोग हैं जो इसको But प्रचार करते when I हैं। listen, I find very few people doing it. लेकिन जब मैं लोगों को सुनता हूं तो मैं पाता हूं कि बहुत थोड़े लोग हैं जो ऐसा कर If you रहे हैं। find some other people doing it, tell me about it. I would like to hear them. और यदि आप किसी और व्यक्ति को जानते हो जो ऐसा ही प्रचार कर रहा है तो मुझे बताइए, मैं उससे मिलना चाहूंगा। Not the gospel of forgiveness of sins. पापों की क्षमा का सुसमाचार नहीं, The gospel of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। Not speaking in tongues in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलना But नहीं, Romans 14:17. परंतु रोमियो 14:17 वाला Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र That is आत्मा the kingdom में, of God. यही परमेश्वर का This will be राज्य preached in है। the whole world. और ये पूरे विश्व में प्रचार And किया then जाएगा और तब The end will come. अंत आ जाएगा। That is why the Lord is sending this gospel everywhere now. और इसीलिए परमेश्वर आज के समय में इस सुसमाचार को हर जगह भेज रहा है। We thank God that we have a small part in doing it. और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसे करने में हमारा एक छोटा सा हिस्सा है। We pray there'll be many more people doing it, but we want to do our small part. और हम प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य को बहुत सारे लोग करें, परंतु हमारा यह छोटा सा काम है जो हम कर I रहे हैं। remember in the early days, और मैं याद करता हूँ पुराने दिनों में few people came to our house. और थोड़े से लोग हमारे घर में आए Then we थे began to pray. और फिर हमने प्रार्थना करना आरंभ किया। Lord, in this area, a few miles around my house, if there's anybody seeking a godly life, bring him to us. प्रभु जी, यदि मेरे घर के कुछ मीलों दूर में कोई है जो ऐसे जीवन को खोज रहा है तो उसे मेरे संपर्क में Or ला, bring us in touch with them. या मुझे उनके संपर्क में And लेकर if के you जा। don't do both of that, show us what is wrong with us. We'll और correct it. और यदि तू इन दोनों कामों को नहीं कर रहा तो दिखा कि हमारे अंदर क्या गलती So है। we corrected ourselves. इसलिए हमने अपने आप को Then we said, सुधारा। Lord, maybe in the whole of Bangalore, is anybody in far away also in Bangalore? फिर हमने कहा प्रभु जी शायद पूरे बेंगलोर शहर में भी ऐसा कोई व्यक्ति है Or तो। then in South India, और फिर हमने कहा पूरे दक्षिण then भारत में, India, फिर हमने कहा भारत Lord, में, anybody in other countries, फिर हमने कहा बाकी देशों में भी यदि कोई है take us here and there. तो हमें यहाँ और वहां लेकर के जा। But Lord, how can we reach the whole world? लेकिन प्रभु जी हम कैसे पूरे राष्ट्रों then में पहुंच सकते हैं? All of a sudden, a few years ago, the Lord opened up the internet. और तब बहुत ही आश्चर्यजनक रीति से कुछ वर्ष पहले परमेश्वर ने इंटरनेट में द्वार खोला And gave us 50 software engineers in our church who can run that. और हमारे कलीसिया में 50 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भेजे जो उसको चला सकते हैं। Free, we don't pay them. और वे सब मुफ्त में काम करते हैं, हम उन्हें एक रुपया नहीं देते they हैं। love Jesus and do it. वे यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और इसलिए वे करते But हैं। we want this gospel to go to all the world. और हम चाहते थे कि यह सुसमाचार पूरे संसार में Now, फैले। you have heard it, आपने सुना है, experience it first, पहले उसे अनुभव करें and then spread it to others. और तब उसे दूसरों तक पहुंचाएं। If you can't give it yourself, take a book and give it to somebody else. और यदि आप खुद ऐसा नहीं कर सकते तो एक पुस्तक के There are माध्यम से आप उन्हें so many बांटें। books down there. You can take a little book that costs hardly anything. Cheap books there are. और नीचे बहुत सारी पुस्तकें, आप वहां से सस्ती पुस्तकों को खरीद सकते हैं और बांट सकते हैं लोगों को। We don't make money from those books. और हम उन पुस्तकों से हम एक रुपया नहीं कमाते हैं। Listen, ध्यान से the सुनिए। money you give there goes to print the same book, a second edition. और जो पैसा आप पुस्तक खरीदने में देते हैं वो पैसा वापस जाता है ताकि दूसरा संस्करण प्रिंट हो सके। Nobody makes any money from it. और उस पुस्तक से कोई एक रुपए नहीं बनाता है। So that is how we preach the gospel. और इस रीति से हम सुसमाचार प्रचार And you करते can have हैं। a share in that gospel by distributing that message to others. और आप भी उस सुसमाचार के भागी हो सकते हैं उन संदेशों और- पुस्तकों को बांट करके। Or you can send
the link of this YouTube message, this link to somebody, that costs you nothing. और या कम से कम आप यह कर सकते हैं कि YouTube में जो लिंक है संदेश का उसे आप भेज सकते हैं, उसमें 1 रुपए भी आपका खर्च नहीं You होगा। can easily spread the gospel. और इस रीति से आप बहुत आसानी से सुसमाचार फैला You सकते may be हैं। very shy to witness to people. और हो सकता है आप बहुत शर्मीले होंगे लोगों के you सामने may not गवाही know देने what के to लिए, say. और आपको नहीं मालूम कि आप क्या कहें। Give them a YouTube link. आप उन्हें YouTube का एक संदेश भेज दें। And if you can't remember the link, यदि आपको लिंक भी याद नहीं है, still you can say this. फिर भी आप ये कह सकते हैं, Brother, go to YouTube भाई YouTube में जाओ and that search box, और उस सर्च के डब्बे में put Zach Poonen. और जैक पुनन लिख दो। That's all. उतना ही करो, All the messages will come there. सारे संदेश आ जाएंगे। Listen to it. उसे सुनिए, There are 1,000 messages there वहां पे 1000 संदेश हैं, for young people, for families, जवानों के लिए, परिवारों के for लिए, church leaders, चर्च के अगुओं के लिए, to live an overcoming life, जयवंत जीवन जीने के लिए, all free. और सब के सब मुफ्त हैं। And if you have questions, यदि आपके पास प्रश्न है, go to cfcindia.com. और आप cfcindia.com वेबसाइट में जाएं। John, can you stand up? John Pereira is an elder in CFC Bangalore. और ये भाई जॉन पेरेरा जो है, ये बेंगलोर CFC चर्च के प्राचीन हैं। And he is the one who runs the CFC India link. और यही वो भाई हैं जो CFC इंडिया के लिंक को So, चलाते हैं। you can write to him if you have a doubt. यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है, संदेह, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। cfc@cfcindia.com. cfc@cfcindia.com He'll get it. इनको मिल जाएगा He will reply to you. और ये आपको उसका जवाब लिख के भेजेंगे। And if you go to that website, और यदि आप उस वेबसाइट में जाओगे, sit down. There are 600 questions there on any subject you want. तो उस वेबसाइट में 600 प्रश्न है, And किसी answers. भी 600 प्रश्न है और उनके उत्तर भी हैं हर विषय को And लेकर के। there's a search column. Put the question you want there. और वहां पे एक सर्च का बार है जहां पे आप प्रश्न डालोगे And और it वो will आ search जाएगा and give you that answer to that question. और वो उस प्रश्न का उत्तर खोज के आपको वहीं पे दे देगा, Free. मुफ्त में। You don't have to write, say, what is the answer to this? और आपको वहां ये भी लिखने की जरूरत नहीं कि इस प्रश्न का क्या There उत्तर are होगा। 600 answered questions on our website. और हमारी वेबसाइट के ऊपर 600 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। And 30-40 books. 30 से 40 पुस्तकें हैं Many वहां पर, hundreds of hours of Bible studies. और 100 घंटे से भी ऊपर की बाइबल स्टडी है वहां All पे। free. सब के सब मुफ्त हैं। Many people charge money for their sermons, और बहुत सारे लोग अपने संदेशों के लिए पैसा लेते हैं, particularly in America. विशेष करके अमेरिका देश में। $2, $5 for one sermon. और एक संदेश के लिए $2, $5 तक लेते हैं। But our sermons are so precious that we don't know what value to put on it, so we give it free. परंतु हमारे जो संदेश है वो इतने मूल्यवान है कि हमें पता ही नहीं कि हम उसमें क्या कीमत लगाएं। You know, then somebody told me, और एक बार किसी ने मुझसे कहा, brother, we found one American website that gives it free. और भाई हमने एक अमेरिकी वेबसाइट को खोज के निकाला जो मुफ्त में So देता we है। went there and started listening. और इसलिए हम उस वेबसाइट में गए और वहां के संदेशों को सुनना But चालू किया। after 5 minutes, the message stops. परंतु 5 मिनट के बाद संदेश रुक जाता है Message comes, if you want to continue, please pay $5. और वहां पे लिख के आता है, यदि आपको आगे सुनना है तो आप $5 पहले पैसा दो। It's like catching the fish. और And ये- now you can't escape. और ये वैसे ही जैसे पहले मछली को पकड़ लो फिर उसको जाने ना दो। What all clever ways preachers have invented और प्रचारकों ने कैसे चतुर तरीकों को निकाला है। to fool you in the beginning and then catch you. आपको शुरुआत में धोखा देते हैं फिर आपको पकड़ लेते हैं। We don't do any tricks like that. It's all free till the end. और हम ऐसी चालबाजी नहीं करते, अंत तक आपको मुफ्त में मिलता है सब कुछ। You know, the devil is always stealing. और जो शैतान है वो हमेशा चुराता है, Man is always selling. मनुष्य हमेशा बेचता है, God is always giving free. परमेश्वर हमेशा मुफ्त में देता है। And all of us are doing one of these three things. और हम में से हर कोई इन तीनों में से कोई एक काम तो करता Either ही है, stealing or selling or giving things free. या तो चोरी करता है, या तो बेचता है, या तो चीजों को मुफ्त में देता है। We give everything free हम हर चीजों को मुफ्त में देते on the हैं internet. इंटरनेट के माध्यम God bless से। you all. प्रभु आप सबों को आशीषित May करें you build happy homes, और आप अच्छे And खुशहाल घरों का निर्माण godly करें churches, और भक्ति में कलीसियाओं and का निर्माण believe करें। Philippians 4:13. और फिलिपियों 4:13 के ऊपर विश्वास Remember that करें। verse, Philippians 4:13. फिलिपियों 4:13 को स्मरण रखो। I can do everything through Christ who strengthens me. और मैं मसीह में होकर के सब काम कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता Go है। home with that verse. और इस वचन को लेकर के आप घर जाइए।
Say it with me in English first. पहले मेरे साथ आप अंग्रेजी में दोहराइए। I can do everything I can do everything through Christ through Christ who strengthens me. who strengthens me. हिंदी में बोलिए। मैं मसीह यीशु में होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। It's not enough to say it. Do you believe it? ये कहना ही पर्याप्त नहीं है, क्या आप विश्वास करते हैं? Say Amen. कहिए आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I thank you for these wonderful brothers and sisters मैं इन बहुमूल्य भाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं, who बहनों have के लिए, today expressed their faith that they can do everything through Christ who strengthens them. जिन्होंने आज अपने इस विश्वास को प्रकट किया है कि जो तुझ में होकर के सब कुछ कर सकते हैं, जो तूने सामर्थ्य Help देगा them to तो। go and live by that faith the rest of their life. इनकी सहायता करे कि ये इस विश्वास से अपने संपूर्ण जीवन को जीने वाले हो We सके। pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।